अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करने जा रही हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर देने जा रहा हूँ और वो इसलिए हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करने जा रही हैं क्योंकि जब से हुकूमत के मुनहरिफ बागी अरकान सामने आए हैं तो हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से जब राब्ते हुए और कुछ सहाफ़ियों के राब्ते हुए तो उन्होंने बताया कि हुकूमत का जो रवैया है वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल है और हुकूमत बिल्कुल भी संजीदा नहीं है तहादियों के मुतालबात तस्लीम करने में। इवन के जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो इमेचॉरिटी का मुजाहरा कर रही है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। हुकूमत नहीं चाहती कि मामलात जो हैं वो हल हों या किसी नतीजे तक पहुँचें। इसलिए अब हमने फैसला कर लिया है तहादियों समेत कि अब हम हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देंगे। जबकि मौलाना फजल रहमान साहब जो पहुंचे वहां पर MQM की क़यादत से मिले और उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई तो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बताया कि मैं इस हवाले से बहुत पुरएतमाद हूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो MQM है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है, वो अपोजिशन के साथ खड़ी होगी और तहरीक एतमाद वाले दिन वो वोटिंग में हमारे साथ हिस्सा लेगी और हुकूमत के खिलाफ वोट देगी। इमरान खान साहब जो इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, उनको मालूम है कि इत्तेहाद तमाद की तहरीक आ गई, कौमी असम्बली में आ गई तो उनका बचना बहुत मुश्किल है। और अब इत्तेहादियों की ये बात जो है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त साबित हुई है कि उनके पास नंबर गेम्स पूरे हैं और हुकूमत के बागी अरकान समेत अपोजिशन की जमातें मुत्तफिक हो चुकी हैं कि वो तहरीक अदम एतमाद वाले दिन बहुत बड़ा अपसेट देंगी गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के हलकों को बहुत इबरतनाक शिकस्त होगी, क्योंकि हुकूमत को पता चल चुका है कि उसके पास अक्सरियत नहीं है, वो अक्सरियत खो चुकी है। और इमरान खान साहब के वो तमाम बहाने, वो तमाम हथकंडे जिसके ज़रिए वो तहरीक एतमाद को नाकाम बनवाना चाहती हैं, उसमें अब उनको कोई जो है वो उनके पास कोई कानूनी ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस की बहुत अहम हेयरिंग करेगी, समाअत करेगी और उसके बाद एक फैसला आएगा और उस फैसले के बाद ये मालूम हो जाएगा कि गवर्नमेंट जो है वो अब तहरीक में तमाद को नहीं रोक सकती, क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह बात कर दी है कि किसी भी रुकन को उसके आइनी हक से उसको उसके वोट से महरूम नहीं रखा जा सकता। वो जिस मर्जी जमात को वोट दे, वो जिस मर्जी कैंडिडेट को वोट दे, वो जिस मर्जी की हमायत में वोट दे, ये बात तो कानून के अंदर वाज़ेह तौर पर लिख दी गई है। हाँ, अब एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रही है वो ये है कि 7 सीटों वाली MQM, 5 सीटों वाली काफ लीग और 5 सीटों वाली बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये बनती हैं जी 17 नशस्तें। टोटल 17 सीट्स बनती हैं और इन 17 नशस्तों के बाद भी इमरान खान साहब के पास कोई कानूनी और आइनी ऑप्शन नहीं होगा कि वो तहरीक में तमाद को रोक सकें, क्योंकि अगर वो अपने अरकान को रोकेंगे असम्बली में आने से तो उधर से वो इत्तेहादियों को नहीं रोक सकते। और अगर ये इत्तेहादियों के 17 वोट अपोजिशन को जाते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा पड़ने हैं, तो ये 162 जो इस वक्त अपोजिशन के पास नंबर्स हैं उसके अंदर अगर आप इन 17 को ऐड कर लें तो ये 179 बनते हैं। और इसी तरह हुकूमत के जो 35 से 36 बागी अरकान अगर आप उनको इंक्लूड कर लें तो ये नंबर्स 210 से 215 तक के फिगर को टच करेंगे। और इमरान खान साहब अब चाहते हुए भी तहरीक अदम एतमाद को नहीं रोक सकते। और तहरीक अदम एतमाद मेरे ख्याल से, जो मेरा अपना ज़ाती तज्ज़िया है, जो मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है, वो ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की शायद नौबत ना आए। वो इससे पहले रिज़ाइन करेंगे, क्योंकि अपोजिशन के पास जो एक बहुत बड़ा कार्ड है, ऑपोजिशन जो ये बात कर चुकी है कि उसके पास एक बहुत अच्छा कार्ड है और वो कार्ड जब वो फेंकेगी तो उसके बाद इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। और वो ये होगा कि इत्तेहादियों को टीवी पर बिठाया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान कर देंगे कि वो हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं। तो इमरान खान साहब का बचना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। जो इस मामले को स्पीकर कौमी असम्बली इस मामले को तूल देना चाह रहे हैं। और आज भी मैंने उनका एक स्टेटमेंट सुना, वो कहते हैं कि जी मेरा दिल करे तो मैं इजलास बुलाऊं, 2 को बुलाऊं, 3 को बुलाऊं, जब मर्जी बुलाऊं, 25 को ना बुलाऊं, 28 को ना बुलाऊं। तो ये जो असम्बली है ये स्पीकर साहब के बाप की जागीर नहीं है। ये स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। ये असम्बली जो है, ये इस असम्बली में वोट देना, वोट कास्ट करना हर मेंबर ऑफ असम्बली का आइनी हक है, जो उसको आइन में
दे दिया गया है, जो उसको कानून के मुताबिक दिया गया है, और कानून के अंदर इस बात को दर्ज कर दिया गया है कि कोई भी रुकने असेंबली वो असेंबली में जाता है तो वो अपना हक राहदही इस्तेमाल कर सकता है। कोई अमेंडमेंट की सूरत में कर सकता है, कोई अदम एतमाद की सूरत में कर सकता है, तो कोई जो है वो बिल पास होने की सूरत में कर सकता है, कोई जो है वो बजट की सूरत में कर सकता है। तो किसी भी रुकने असेंबली पर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती कि वो अपना वोट कास्ट ना करे। अगर वो हुकूमत का है तो वो अगर अपोजिशन के साथ जाता है तो उसको राइट है, अगर वो अपोजिशन का है, अगर वो हुकूमत के साथ जाता है तो उसको राइट है। क्योंकि जब संजरानी साहब के हक में अपोजिशन के सैनिटर्स वोट दे सकते हैं तो फिर गवर्नमेंट का ये मुतालबा बिल्कुल 100% 100% गलत साबित हो जाता है कि जी अपोजिशन के साथ बैठे हुए हुकूमत के बागी अरकान को ये राइट नहीं है। भाई राइट आपने तजवीज़ नहीं करना, राइट हुकूमत पाकिस्तान ने तजवीज़ नहीं करना, ये राइट आइन और कानून के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर दर्ज कर दिया गया है। अगर इन हुकूमती वज़रा ने कानून को पढ़ा होता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को पढ़ा होता, पाकिस्तान के लॉ को पढ़ा होता, तो इनको पता होता कि पाकिस्तान का लॉ किस वक्त कहाँ पर और किस जगह पर एप्लीकेबल होता है, इनको ये बात मालूम होती। दूसरी बात यह है कि जी जरदारी साहब जो है वो सदर होंगे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे मौलाना असदुर्रहमान साहब जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली हो सकते हैं, और चेयरमैन सैनेट जो है वो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हो सकते हैं। अपोजिशन ने अपना एक जो स्ट्रेटजी बनाई है उसके मुताबिक अपोजिशन ने इस बात का फैसला किया है कि हम जो जो ओहदे होंगे वो एक साथ नहीं बांटेंगे, बल्कि उसके मुताबिक जो है हम सारा पहले जो है वो एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके मुताबिक देखेंगे कि किसको कहाँ पर एडजस्ट करना है। अपोजिशन ने पूरी तैयारी की हुई है। अपोजिशन ने इस हवाले से पूरा एक जो है वो एक चार्ट बनाया हुआ है, पूरी जो है वो लिस्ट बनाई हुई है कि किस किस तरह कहाँ कहाँ पर लोगों को मैनेज किया जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब की जमात मुस्लिम लीग नून, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो ताहयात कायदा मुस्लिम लीग नून के, उनकी जमात जो कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी वाली पार्टी है, उसके पास ये राइट है कि वो कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा नंबर्स होने के बाद अपनी जमात से किसी भी कैंडिडेट को वज़ारत उज़्मा के लिए नॉमिनेट कर सकती है, और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होगा। और डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब अब हमारे नए वज़ीर आज़म होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का बोरिया बिस्तरा गोल होने जा रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत जो है वो आपके सामने जो है वो न्यूट्रल एनालिसिस करते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब नहीं चाहते कि वो अदम एतमाद को लाएं और असेंबली के अंदर मूव ऑन करें, लेकिन उनके खिलाफ अब ये अदम एतमाद आएगी। जितना वो उसको डिले करेंगे उसके अंदर उनके लिए उतना प्रॉब्लम होगा। अच्छा, दूसरी जानिब जो इत्तेहादी हैं, मुस्लिम लीग काफ को पंजाब के अंदर वज़ारत आला देने की पेशकश हुई है, MKM को गवर्नर सिंध की पेशकश हुई है, और इसी तरह बलोचिस्तान अवामी पार्टी को ये कहा गया कि जो कौमी हुकूमत बनेगी शहबाज शरीफ साहब की जो काबीना होगी, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि वो बड़ी मुख्तसर काबीना होगी, बड़ी शॉर्ट काबीना होगी, बड़े शॉर्ट किस्म की जो है वो काबीना तश्कील दी जाएगी। उसके अंदर बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जो अरकान कौमी असम्बली हैं, 2 से 3 वज़ारतें उनको भी दी जाएंगी। इसी तरह पीपल्स पार्टी को पंजाब में गवर्नरशिप भी दी जाएगी। पंजाब असम्बली में जो स्पीकर होंगे वो मुस्लिम लीग नून से होंगे। तो इसी तरह इमरान खान साहब जो है उनका बचना दिन ब दिन मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने रूठे हुए इत्तेहादियों को नहीं मनाया, और उनके इत्तेहादी मज़ीद रूठ चुके हैं, मज़ीद नाराज़ हो चुके हैं। इमरान खान साहब की गलत पॉलिसीज़ की वजह से वो खफा हो चुके हैं, और उनका ट्रस्ट अब इमरान खान साहब पर नहीं रहा। इसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो अब असम्बली के अंदर बतौर वज़ीर आज़म रहने का जो इखलाकी जवाज़ है वो तो खो चुके हैं, क्योंकि जब उनके अरकान ही उन पर अदम एतमाद कर चुके हैं तो उनके पास अब कोई राइट नहीं है कि वो मज़ीद जो है वो सर्वाइव कर सकें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इत्तेहादी जमातें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ा धमाका करने जा रही हैं, और उसके अंदर ये बात की जा रही है कि 25 मार्च को एक्सपेक्टेड है कि इत्तेहादी फैसला करेंगे। और इमरान खान साहब जो आज कह रहे थे, जो कहते हैं कि जी मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मैं किसी भी सूरत रिज़ाइन नहीं करूंगा, और वो कहते हैं कि जी तहरीक में एतमाद मेरे लिए कुछ नहीं है। और कुछ अरकान जिनका उनकी जमात से ताल्लुक है वो कहते हैं कि जी तहरीक में एतमाद तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो आएगी और नाकाम हो जाएगी। तो पहली बात यह है कि अगर इतनी जुर्रत है इमरान खान साहब पे, उनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत है, तो वो असम्बली का इजलास बुलाएं। उसकी जो रिक्वेजिशन जमा हुई है, जो 14 दिन के अंदर स्पीकर कौमी असम्बली का ये आइनी फ़र्ज़ है कि वो 14 दिन के अंदर अंदर इजलास तलब करे, तो वो इजलास बुलाएं
और मैंने पहले भी कहा, ये स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब जितना इसको डिले करेंगे, अदालत की तरफ से बड़ा सख्त फैसला आएगा, क्योंकि जो लॉ के लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह चुके हैं कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। इमरान खान साहब का लास्ट ऑप्शन ये था कि वो अभी भी कह रहे थे कि जी मेरे पास एक पत्ता है, मैं खेलूंगा और उसके बाद अपोजिशन नाकाम हो जाएगी। अच्छा, आखिरी बात ये करने जा रहा हूँ कि वो एक खबर आई कि चौधरी निसार अली खान साहब से जी उनकी मुलाकात हुई है, और उस हवाले से जो सीनियर जर्नलिस्ट आरिफ हमीद भट्टी साहब उन्होंने खबर दी। अब इमरान खान साहब ने इसकी वजाहत की, और इस बात की वजाहत करते हुए उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि चौधरी निसार अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, जबकि चौधरी निसार अली खान साहब का इसके ऊपर मौक़िफ़ आया है कि मेरी इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई और मैं इमरान खान साहब से नहीं मिला, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इमरान खान साहब से मिलने की। और अब इमरान खान साहब ये जो बात कर रही हैं, देखें, अगर वो मिले भी चौधरी निसार अली खान साहब से तो उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। इत्तेहादी उनके हाथ से निकल चुके हैं, रूठे हुए इत्तेहादियों को वो मना सकते थे वक्त के ऊपर, लेकिन उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया और उनको उनके मशीरों ने, वजीरों ने जो है वो मरवा दिया है। बाबर वान जैसे लोगों ने, फवाद चौधरी जैसे लोगों ने, शहजाद अकबर जैसे लोगों ने, शहबाज गिल जैसे लोगों ने, ये वो लोग जो नालायक तरीन लोग हैं, शेख रशीद जैसे नालायक लोगों ने इमरान खान साहब को इस नहज पर ला खड़ा किया है कि इमरान खान साहब के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, और वो जितने भी ऑप्शंस थे वो तमाम के तमाम ख़त्म हो चुके हैं। लास्ट ऑप्शन ये है कि वो रिज़ाइन करें, असम्बली का इजलास बुला लें और उधर अपनी अक्सरियत साबित कर दें, अदम एतमाद को नाकाम बनवा दें। एक ऑप्शन उनके पास ये बचा है और दूसरा ऑप्शन उनके पास है इस्तीफ़ा है। अगर वो रिज़ाइन नहीं करेंगे तो फिर उनको अदम एतमाद की तहरीक का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये फैसला आएगा कि जितनी जल्दी हो सकता है इजलास बुलाया जाए। अगर इजलास नहीं बुलाया जाएगा तो स्पीकर पर आर्टिकल 6 लगेगा और इमरान खान साहब तब इस्तीफ़ा देंगे जब इत्तेहादी मंजर आम पर आएंगे। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।